चलिए देखते हैं 400 से पहला वर्ड क्या है। 1 मिनट और थोड़ा जूम कर दें। इतना सही है जी, बता दें। सही है, ओके, सही है मैम। प्लेबियन। ओके, प्लेबियन। प्लेबियन क्या होता है? जो एक प्रकार से समझिए जनसाधारण या कॉमन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्यूटेटिव। प्यूटेटिव क्या होता है? जैसे बोलते हैं मैथ में ना, सपोज कोई चीज मान लेना ना, कि माना कि इसका जो मान है क्या है, एक्स है, ऐसा मानते हैं ना, वैसा। तो प्यूटेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? सपोज्ड। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है प्रोपेंसिटी। वेल नोन है। इंक्लिनेशन कल हमने समझाया भी था, बताया भी था। इंक्लिनेशन। हाँ, इंक्लिनेशन हो जाएगा। प्रवृत्ति, झुकाव, लगाव, नेचुरल टेंडेंसी, ऐसा बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पेरेग्रिनेशन। पेरेग्रिनेशन मतलब क्या होता है? ट्रेवल ना, TRAVEL, ट्रेवल। इसमें कौन सा हो जाएगा? जर्नी। बहुत अच्छे, जर्नी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। 405 परवेड। परवेड मतलब क्या होता है? किसी चीज का विस्तार करना या किसी चीज में उपस्थित होना, मतलब प्रेजेंट होना ना। परवेड प्रेजेंट होना भी होता है, उपस्थित होना, विस्तार फैलाना भी होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्प्रेड। बहुत अच्छे, Spread. स्प्रेड हो। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है पेचुलेंट। पेचुलेंट मतलब होता है जिसे इजिली इनवाइट कर सके ना, बहुत जल्दी जिसको आप नाराज कर सकें, चिड़चिड़ापन जिसके अंदर होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? Irritable. इरिटेबल। बहुत अच्छे, इरिटेबल हो जाएगा। पेचुलेंट मतलब इरिटेबल। नेक्स्ट आता है पॉन्डरस। पॉन्डरस मीन्स क्या होता है? एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था, कंबरसम, CUM, याद है? कंबरसम क्या होता Heavy. है? हैवी। बहुत अच्छे। हैवी। यस, बहुत अच्छे। तो पॉन्डरस बोलिए, कंबरसम बोलिए, हैवी बोलिए, सब एक ही है। नेक्स्ट आता है प्रोबिटी। प्रोबिटी क्या होता है? जो ऑनेस्ट हो। क्या हो जाएगा? यस, ऑप्शन को देखिए। इंटीग्रिटी। बहुत अच्छे। इंटेग्रिटी मतलब होता है किसी के प्रति निष्ठा रखना, एकता के सेंस में, ऑनेस्टी के सेंस में होता है ना। नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिक। वेल नोन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। प्रैग्मेटिक कई बार पूछा जाता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट आता है प्रोविडेंट। जो दूरदर्शी होते हैं, मेकिंग प्रोविजंस जिस बोल सकते हैं आप, जो प्रूडेंट हो ना। हालांकि ऑप्शन आप सबको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो कट गया है। यहाँ पे PRUDENT होता है ना, प्रूडेंट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। यस, पेंसिव। पेंसिव वेल नोन है। क्या हो जाएगा यहाँ थॉटफुल। पे? बहुत थॉटफुल। अच्छे। प्रोफ्लीगेट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोफ्लीगेट मतलब क्या होता Extravagant. है? बहुत अच्छे, ज्यादा खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेजेंट या प्रोडिगल ना। प्रोफ्लीगेट, प्रोडिगल सब उसी के अंतर्गत आता है। पिनेकल जानते ही हैं, पीक। हाईएस्ट पॉइंट, पीक हो जाएगा। बहुत अच्छे। पिटांस, बहुत ही प्यारा वर्ड स्मॉल है अमाउंट। पिटांस। क्या हो जाएगा? स्मॉल अमाउंट। बहुत अच्छे। Mm. पिटांस, पिटांस मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। प्रोलिक्स। प्रोलिक्स मतलब होता है जो ज्यादा एक्सेसिव वर्ड को यूज करने वाला ना, टॉकटिव जिसे बोल Verbose. सकते हैं। वर्बोस। वर्बोस, बहुत Verbose. अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं। यस, पल्पेबल। पल्पेबल मतलब होता है जो इजिली परसीव्ड कर सके, मतलब जो समझ सके, जिसको आसानी से, जो प्रकट हो या क्लियर हो, ओवियस हो, ऐसा बोल। ऑब्वियस। हाँ जी, जो स्पष्ट हो। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, यस, नेक्स्ट वर्ड है परफेडी। परफेडी मीन्स क्या होता है? जो ट्रिचरी होता है ना, धोखेबाज, धोखा देने वाला Betrayal. ना। बेट्रेयल। ट्रायल, बहुत अच्छे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है पैनिगैरिक। ये भी प्यारा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। पैनिगैरिक मतलब होता है, एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूलॉजी करना किसी की ना, Praise. यूलॉजी, प्रेजिंग करना। बहुत अच्छे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, पैनिगैरिक। नेक्स्ट आता है पार्सिमोनियस। वेल नोन है। क्या हो जाएगा? Stingy. स्टिंजी हो जाएगा, जो कंजूस हो, कृपण हो ना। जो एक्सेसिव फ्रूगल हो, बहुत ज्यादा बचाने वाला। मितव्ययी, मितव्ययी से भी थोड़ा सा और ज्यादा कम खर्च करने वाला। नेक्स्ट आता है पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस क्या होता है? जो डेडली एपिडेमिक हो। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन फ्लैग। के अकॉर्डिंग प्लेग। प्लेग भी प्रकार से एपिडेमिक ही है ना, पेस्टिलेंस ही है, महामारी ही है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं,
प्रेडिलेक्शन, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? Preference. क्या हो जाएगा? एक मिनट। Preference. यस, यहाँ पे एक मिनट। प्रेडिलेक्शन मतलब होता है प्रेफरेंस। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। यस, प्रोपेटियस। प्रोपेटियस मीन्स क्या होता है? जो ऑस्पिशियस हो। एक वर्ड आप लोगों ने Favorable. पढ़ा था। हाँ जी, प्रेफरेबल, बहुत अच्छे। AUSPICIOUS होता है ना, ऑस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। प्यूजिलिस्टिक। प्यूजिलिस्टिक क्या होता है? जो बहुत ज्यादा लड़ाका टाइप का हो, लेकिन कैसा लड़ाका हो? बॉक्सिंग वगैरह करने वाला हो ना, हर Combative. बात पे बस मुक्का मारे। क्या हो जाएगा? Combative. कॉम्बैटिव। Combative. बहुत अच्छे, जो कॉम्बैटिव हो, लड़ाका हो। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पंक्टिलियस। पंक्टिलियस मीन्स क्या होता है? जो अपने नियम से काम करे, बहुत ही अटेंटिव होकर के कोई काम करे, बहुत कॉशियस होकर के काम करे। मैटिकुलस, बहुत अच्छे। लास्ट वर्ड है पैसिलेनिमस। पैसिलेनिमस क्या होता है? टू Timid. लेकिन Timid. करेजियस। बहुत अच्छे, जो टिमिड हो, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से 25 वर्ड, मतलब 4 to 5 वर्ड हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, नए वर्ड थे, अच्छे वर्ड थे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आगे कल प्रोसीड करेंगे। थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम, वेलकम एवरीवन, Ma'am. वेलकम। जस्ट वेट प्लीज। चलिए, मे बी यस के सर अभी बिजी लग रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? याद है आप लोगों को? टर्म्स पढ़ रहे थे। हाँ जी, टर्म्स पढ़ रहे थे। टर्म्स में भी सिर्फ वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, यस, स्क्रीन हमारी विजिबल हो रही है? बता दीजिए। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए देखते हैं। 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, अब हम लोग 13 को देखते हैं। 13 में क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वेल नोन है, रिपीटेशन होता है साउंड का। ध्यान रखिएगा, किसका रिपीटेशन होगा? साउंड का, सीक्वेंस में, और जो उसके पास पास हो, नियर बाई वर्ड्स हो। ठीक है, और एक चीज और बता दें कि स्टार्टिंग में सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन के ही अकॉर्डिंग एलिट्रेशन को डिसाइड किया जाता था, लेकिन जो कुछ क्रिटिक्स आए उन्होंने इस चीज को मॉडिफाई किया, तो उसमें किसको ऐड किया गया? वाउल साउंड को भी यूज किया गया। जैसे आप लोगों ने 2021 के पेपर में देखा होगा, ऑल एलॉन वाला, याद है आप लोगों को? उसमें ए वर्ड का रिपीटेशन है, तो एजोनेंस लोगों ने लगाया, लेकिन नहीं, बिकॉज वो स्टार्टिंग में रिपीटेशन है, इस वजह से एलिट्रेशन होगा। ठीक है, हालांकि साउंड तो हमें मिल रहा था वाउल का, यही तो मिल रहा था ना, लेकिन आयोग ने इस चीज का हवाला देते हुए बोला नहीं, नहीं माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो Yes. इस चीज को दिमाग में हम लोग को Yes, ma'am. रखना है कि स्टार्टिंग में चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो, चाहे वोवल साउंड का हो, ये दोनों हम एलिट्रेशन के अंतर्गत ही लेकर के जाएंगे। ठीक है, यस, जस्ट वेट प्लीज।
ओके, वॉइस आ रही है हमारी आप सबको? यस जी, मैम। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? पीटर पाइपर पिग्ड, ये कैसा लाइन जा रहा है? यस, पीटर पाइपर पिग्ड पिक ऑफ, यहाँ पे समझिए पूरा पी पी का रिपीटेशन है और दूसरे में एस एस का रिपीटेशन चल रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिट्रेटिव मीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितना इसमें दिया गया है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंसाइज नोट है, इसलिए भी इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। देखते हैं क्या होता है। एक प्रकार का वर्स होता है, क्या है? द वर्स इज अनराइम्ड, अनराइम्ड होता है। ईच लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ लाइन्स, ठीक है? ये दोनों किस में होते हैं? 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होते हैं। ध्यान रखिएगा, हम बात करें एलिटरेटिव मीटर के बारे में, ठीक है? जिसमें क्या होता है? हाफ लाइन्स आर टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड बाय ए डिसेसिव पॉज, ठीक है? और सेजुरा इसमें देखने को मिलता है। सेजुरा आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना? एंड एटलीस्ट वन and usually both of the two stress syllable in the first half line। देखिए, जिस पे स्ट्रेस होता है ये है, जिस पे अनस्ट्रेस है, जैसे सो, ओ पे आ रहा है ना, देखिए जो इस पे दिया हुआ है यहाँ पे सिंबल भी बना दिया गया है, मतलब उस पे स्ट्रेस बना हुआ है। याद रखिएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आप लोग सिंबल देख पा रहे हैं, देखिए जगह जगह सिंबल बना है, इस पे स्ट्रेस हो रहा है। सो, सोमर ना, सी, सन, ठीक है ना? सॉफ्ट, यहाँ पे सॉफ्ट, ओ पे आ रहा है ना स्ट्रेस, तो ये एलिटरेटिव मीटर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं हम लोग। कॉन्सोनेंस क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनीशन ही पूछ देता है, ठीक है? तो इसको एज इट इज दिमाग में रखने की जरूरत है। रिपीटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट साउंड ना, फॉलोइंग डिफरेंट वाउल साउंड इन प्रोक्सिमेट वर्ड वुड, रोड, ठीक है ना? आगे देख लीजिए, इसमें क्या होता है? अ चेंज इन द इंटरवेनिंग वाउल। आज पता नहीं क्या हो गया, ये पूरा लाइनिंग मेरा तिरछा तिरछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑड लग रहा है, ठीक है? लाइनिंग नहीं बनाएंगे इसे, आप लोग ऐसे समझिए। क्या बता रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होता है? रिपीटेशन होता है वाउल साउंड का, साउंड की बात की जा रही है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए उड में ना डी डी आ रहा है और इसमें क्या हो रहा है? अ चेंज इन द इंटरवीनिंग वाउल, जैसे यहाँ पे डबल ओ है, यहाँ पे ओ ए डी चेंज हुआ ना इंटरवीनिंग में, समझ पा रहे हैं? ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट के अंतर्गत में आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? रिपीटेड फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड आल्सो कंस्टिट्यूट कॉन्सोनेंट, जैसे लेटर, लेटर, रेड, रोड, ठीक है ना? रिपीटेशन वर्ड्स के हो रहे हैं और इंटरवीनिंग इसमें वॉल साउंड से किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, क्लोज रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंट वाउल, उसके पहले भी उसके बाद भी डिफरेंट टाइप के वाउल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्लिप स्लॉप, सॉरी स्लिप स्लॉप, क्रैक क्रॉक, ब्लैक ब्लॉक, लीन एलोन, ठीक है ना? ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आता है पॉइंट, क्या आता है? एजोनेंस। एजोनेंस में क्या हो जाएगा? अभी मैम ये जो लास्ट पॉइंट आपने अभी एक्सप्लेन किया है दोबारा कर दीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यही लास्ट ये वाले पॉइंट के बारे में बोल रहे हो आप, राइट ना? Yes, बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्लोज रिपीटेशन होता है, आइडेंटिकल जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, बात साउंड की हो रही है, इसको भी ध्यान रखिएगा, चाहे वो बिफोर में हो, बिफोर एंड आफ्टर, पहले एंड बाद में, डिफरेंट वाउल, जैसे यहाँ पे स्लिप में आई क्या है? आई आपका वाउल है, ठीक है ना? वाउल साउंड है, यहाँ पे है ओ, ये भी वाउल है, लेकिन ये क्या है? डिफरेंट है, ये ओ नहीं है, यहाँ पे आई और ओ का रिपीटेशन कर रहा है, समझ पा रहे हैं? इंटरवेनिंग कर रहा है ना? यस मैम। हाँ जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में हम लोग बात करें। अब हम लोग आ रहे हैं एजोनेंस में। एजोनेंस में क्या होता है? रिपीटेशन होता है सिमिलर साउंड में, स्पेशली इन स्ट्रेस वाउल, ठीक है? अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। सम टाइम कॉल्ड वोकैलिक रिदम, इसको भी ध्यान रखिएगा, वोकैलिक राइम के भी मतलब के नाम से भी जाना जाता है एजोनेंस, यूजुअली क्लोज टुगेदर। It is a form of rhyme in which the vowels rhyme but not the consonant, जैसे kite, bike, rat, kick, ठीक है ना? यहाँ पे देख सकते हैं आई का रिपीटेशन है, के का रिपीटेशन है, ए का, के ई का,
ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं आप, किड्स के ओड ऑन अग्रेसिन अनसिव एग्जाम्पल दिया गया है, दाउ स्टील अनराविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ठीक है ना। तो इसमें भी देख सकते हैं आई आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, तो रिपीटेशन हो रहा है वॉल साउंड का। इस तरीके से आप इसको करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। टेनिसन की भी लाइन लोटस ईटर्स लिया गया है, ये भी एजोनेंस के ही एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। द लोटस ब्लूम्स बिलो द बैरन पीक, ठीक है ना। और वर्ड्सवर्थ के लूसी ग्रे का भी है। आगे इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या दिया, नोट में क्या दिया है, एजोनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम परफेक्ट राइम। परफेक्ट राइम से जो एजोनेंस होता है वो अलग होता है। इन दैट राइमिंग वर्ड्स आल्सो रिपीट द फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फाइनल में रिपीटेशन देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे देख लेते हैं इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, वेल नोन है। जस्ट वेट प्लीज। ओके, इल्यूजन क्या होता है, एक प्रकार से जब हम पासिंग रेफरेंस बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं इल्यूजन एक प्रकार से पासिंग रेफरेंस होता है। मतलब विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, बिना स्पष्ट बात किए हुए हम चीजों को बता दे। जैसे हमने बता दिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के चाणक्य हैं, ठीक है ना। अब मैंने ये नहीं बताया कि कौन से चाणक्य की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से हमने यूज किया कि बिना उसको स्पष्ट जानकारी दिए बगैर ही हमने चीजों को एक्सप्रेस कर दिया, बोल दिया, ठीक है। चाहे वो कोई हिस्टोरिकल पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, जैसे कोई खूबसूरत स्थान मिल गया, अरे वाह धरती का स्वर्ग है, ठीक है ना। मतलब हम बात करें, अगर इंडिया में बात करें तो कश्मीर की, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो स्विट्जरलैंड की, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी प्लेस का भी एग्जाम्पल इल्यूजन दे सकते हैं, हिस्टोरिकल पर्सन का भी दे सकते हैं, जैसे आप पृथ्वीराज चौहान है, इस तरीके से। इवेंट किसी घटना की, ये तो क्या कहते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी लग रही है, इस तरीके से ना। तो कोई भी चीज का हम, या लिटरेरी वर्क की, ठीक है ना, हम बिना उसको स्पष्ट उसके बारे में बताए हम उसका क्या करते हैं, इल्यूजन दे देते हैं, मतलब पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं। हालांकि पूछता इतना ही है, इल्यूजन पासिंग रेफरेंस, ठीक है ना। इट इज ऑफन अ काइंड ऑफ अपील टू अ रीडर टू शेयर सम एक्सपीरियंस विद द राइटर। इट इज आल्सो टू काइंड। देखिए ये दो प्रकार का होता है, ट्रॉपिकल इल्यूजन। टॉपिकल इल्यूजन क्या होता है, इसके बारे में जानिए। इल्यूजंस दैट रिफर टू इवेंट मोर और लेस कंटेम्पररी विद द टेक्स्ट आर कॉल्ड टॉपिकल इल्यूजन। जैसे आप देख सकते हैं, जो ड्रंकन पोर्टर में जो ड्रंकन पोर्टर था मैकबेथ में, आपने उसको पढ़ा होगा। एन इक्वेक्टर था, मतलब बहुत अस्पष्ट बातें करता था। हु कमिटेड ट्रेजन इनफ फॉर गॉड सेक। और इसने ही इल्यूजन दिया था किसका, बेल्जीबब का। क्यों, एक्ट सेकंड के ना, एक्ट सेकंड के सीन थर्ड में आता है शायद बेल्जीबब का जिक्र। बेल्जीबब का आता है कि लूसीफर का आता है, सॉरी लूसीफर आता है ना। क्यों, आप लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? लूसीफर की हाँ जी, लूसीफर का आता है, सॉरी जी जी, इसी में ही लूसीफर का आता है जिक्र, ठीक है। तो वो उस तरीके का इल्यूजन देता है। दूसरा देखते हैं कौन सा है, यहाँ पे पर्सनल इल्यूजन है। पर्सनल इल्यूजन में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हेलेन की आई हो गया, रोमियो हो गया, एक्लिक्स की हील हो गई, कमजोरी के लिए यूज किया गया है, तो ये पर्सनल इल्यूजन हो गया, ठीक है। एक टॉपिकल इल्यूजन होता है, एक पर्सनल इल्यूजन होता है। टॉपिकल इल्यूजन में जब हम कोई भी इवेंट, किसी भी चीज को, किसी पर्सन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जो मतलब पर्सनल से वो टच में नहीं होते। और जब हम पर्सनल, जैसे कि हेलेन की आंखें, ठीक है ना, तो पर्सनल हम किसी चीज को बोल रहे हैं। रोमियो को, जैसे ही वॉज अ रियल रोमियो विद द लेडीज, चॉकलेट वॉज हर एक्लिक्स हील, ठीक है ना। तो ये पर्सनल के लिए यूज किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, एनाग्नोरोसिस। सॉरी, एनाग्नोरेसिस मतलब क्या होता है, जब रहस्य उद्घाटन करना। जी कोई कुछ बोल रहा है क्या? जी, चीजों से पर्दा हटाना, ठीक है ना। ये जो टर्म था, इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। इनका एक आया था हिज ट्रीटाइज पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। इट इज अ डिस्कवरी, एक प्रकार का खोज होता है, एक प्रकार से रिकॉग्निशन होती है, पहचान होती है बाय द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ना, हिथार्टो अननोन टू हिम। जो चीज नहीं जानते रहते हैं, अंत में उसको भी रिवील कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ऑडिपस का अपनी माँ के साथ ही शादी कर लेना, ठीक है ना, लास्ट में जब पता चलता है तो अपने को ही दंडित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एनाग्नोसिस कोइंसिडेंस विद द परपेटिया।
रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, अचानक से चीजें जो होती है वो ट्रेजेडी में चेंज हो जाती है। इन अ ट्रेजेडी द रिवलेशन इज यूजुअली क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोटोगोनिस्ट डाउनफॉल, और यही कारण होता है जो प्रोटोगोनिस्ट का डाउनफॉल भी हो जाता है। वेयर एज इन अ कॉमेडी, अगर कॉमेडी में देखें यूजुअली सिग्नल्स हिज आर हर सक्सेस, और यही जब कॉमेडी में यूज की जाती है तो ये इसके सक्सेस का कारण बन जाता है। लेकिन ट्रेजेडी में क्या होता है, डाउनफॉल होता है, और कॉमेडी में यूज किया जाता है तो इसका सक्सेस होता है, सफलता का कारण बनता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ओडिपस का एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, सिजेरियो वायलाइन 12th नाइट है, लास्ट में पता चलता है कि अरे ये तो लड़की ही है। ठीक है ना, यागो का जो ट्रेचेरियस सीन होता है, लास्ट में पता चलता है कि सारा गेम तो यागो ने ही फैलाया हुआ था। फील्डिंग्स का जो जोसेफ एंड्रयू की कहानी है, सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये सारे एग्जाम्पल एनाग्नोसिस के ही हैं। एम्बिगिटी क्या होता है, जानते ही हैं एम्बिगिटी। यस, एम्बिगिटी क्या होता है, जब किसी चीज के बारे में हम क्या हो, कंफ्यूज हो, एक प्रकार से स्टाइल में जो फॉल्ट दिखाया जाता है वही एक, ये क्या होता है, एम्बिगिटी होती है। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं संदिग्धता या द्वैअर्थी या अस्पष्टता। ठीक है ना, जैसे देखते हैं, आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए वेग, अस्पष्ट, इक्विवोकल, एक्सप्रेस, ये किसके द्वारा यूज किया गया था, देखिए विलियम एम्पसन ने यूज किया था, इनका एक वर्क आया था 7 टाइप ऑफ एम्बिगिटी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 7 टाइप ऑफ एम्बिगिटी किसका वर्क है, विलियम एम्पसन का है। इसमें इन्होंने किया द यूज ऑफ सिंगल वर्ड टू रिफरेंस टू एक्सप्रेस टू आर मोर डाइवर्स एटीट्यूड आर मीनिंग। आजकल मोस्टली जो सॉन्ग होते हैं उसमें भी डुअल मीनिंग देखने को मिलता है, स्पष्टता नहीं होती है, अस्पष्टता, कोई अपने तरीके से किसी को समझता है उस सॉन्ग को, कोई अपने तरीके से समझता है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं, लैंग्वेज यूज इट इज जनरली रिगार्डेड एज एन एरर आर फ्लॉ, इसको ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से एरर होती है, फ्लॉ होती है। द अदर टर्म यूज फॉर इट, मल्टीपल मीनिंग भी कह सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एम्बिगिटी को और क्या कह सकते हैं, प्लोरिजिग्नेशन भी बोल सकते हैं। शेक्सपियर का जो वर्क आया था क्लियोपेट्रा में, एक्साइटिंग द एसा फॉर फ्रेंजी सेज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में ये लाइन देखने को मिलता है, ये भी एक प्रकार से अस्पष्ट लाइन दिखाई जाती है। ठीक है ना, सब अपने अपने तरीके से इसको समझते हैं। आगे देख, ये पूरी लाइन है उसी से ही रिलेटेड। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मोर्टल मीन्स फैटल भी होता है, या यू कैन से दैट डेथ डीलिंग। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके का अर्थ निकल रहा है। रिच रिफर माई बेबी एट माई ब्रेस्ट, ये वहां से है, लिया गया है। एंटोनियो क्लेपेट्रा से ही लाइन दी गई है, इसमें भी देखिए डुअल मीनिंग निकल रहा है, तो आप इसको देखेंगे जब आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एनाकोलोथन। एनाकोलोथन क्या होता है, जब चीजों को हम बात करें, जैसे अब अभी हम आप लोग के साथ पढ़ रहे हैं, फिर मैं पूछूं कि और बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों के जिंदगी में, तो हम सडन चीजों को क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, मूव कर दिए ना। तो एक प्रकार से क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें जो स्पीकर होता है मतलब सेंटेंस बोलते बोलते वो कहीं और मोड़ के लेके चला जाता है, सडन उसमें पॉज करके कुछ और बोलने लगता है ना। ब्रेक्स द सेंटेंस ऑल ऑफ सडन एंड मूव्स ऑन द डिफरेंट पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में चला जाता है, तो ये क्या होता है, एनाकुलोथन होता है। आगे देख लेते हैं, इसमें इट इज ऑफन डिनोटेड एंड फॉलोड बाय अ डैश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी दिमाग में रखने की लिए जरूरत है। बिगनिंग अ सेंटेंस इज वन वे एंड कंटिन्यूइंग आर एंडिंग इन द अदर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यू नो व्हाट आई, बट लेट्स फॉरगेट इट। अब यहाँ पे कुछ कहने जा रहे थे लेकिन अब बोल रहे हैं नहीं, छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट आता है पॉइंट, यहाँ पे ये हेमलेट की लाइन है, टू डाई टू स्लीप, अब बोल रहे नो मोर एंड बाय स्लीप टू से वी एंड द हार्ट अटैक। यहाँ पे चीजों को क्या कर रहे हैं, तुरंत मोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एनाकुलोथन, चीजों को सडन हम दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, कहते कहते कुछ और दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 पॉइंट तक कवर किया लिटरेरी टर्म्स को। किसी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। स्क्रीन क्लियर है? जी सर। जी सर।
हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। मोस्टली फैक्ट इसमें जो है आप लोगों के वेल नोन है। कुछ चीजें स्पेशल ही हम जो है इनको एड्रेस करते हुए बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने जो इसकी आउटलाइन देख ली थी। आज ओल्ड इंग्लिश पीरियड के कुछ जो है उसका आउटलाइन देखेंगे और कुछ उसके फीचर्स देखेंगे, कौन कौन से इसमें राइटर थे, कौन कौन से इसमें वर्क थे। जनरली ये 450 के बाद से 1066 तक के ये माना जाता है पीरियड जो है इसका ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, या इसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। द पीरियड इंक्लूड द इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड बाय जर्मनिक ट्राइब लाइक द एंग्लो सैक्सन्स एंड ज्यूट। ये वहाँ की ट्राइब्स थी, जनजातियां थी इन द फर्स्ट हाफ 5th सेंचुरी एंड वाज कंटिन्यू टू द नॉर्मन कंक्वेस्ट। ये जो एंग्लो सैक्सन ज्यूट्स थे ये जो है लगभग हाफ 5th सेंचुरी में आए और ये नॉर्मन कंक्वेस्ट तक के इनका जो है प्रभुत्व इंग्लैंड पर रहा और 1066 में जो है नॉर्मन कंक्वेस्ट होता है। उसके बाद से जो है आपका नेक्स्ट एरा चालू हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पोएट्री वाज रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज मींस द एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। इस पीरियड में जो पोएट्री थी वो बहुत ही जैसे हम लोगों के यहाँ बोली होती है वर्नाकुलर लैंग्वेज बोले से अवधी हो गई और भोजपुरी हो गई और जो मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं उन पे जो है ब्रज हो गई। तो इनको लेकर के जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पे इनकी रीजनल लैंग्वेजेस में चीजें लिखी जाती थी। आल्सो नोट ओल्ड इंग्लिश सच पोएट्री इंक्लूड्स बेवुल्फ, इसका एक महत्वपूर्ण जो है इपिक माना जाता है। और लिरिक में जैसे द सीफारर और द वांडरर, कैंडेमन्स एंड सीनियर फूल्स जो है इस सीनेवुल्फ इस पीरियड के सबसे फेमस ऑथर माने जाते थे। जर्मनी के ट्राइब्स थी जो आती हैं इंग्लैंड में, ज्यूट एंग्लो और सैक्सन्स, और रूल्ड करती हैं कब तक के, जब तक के जो है नॉर्मल कंक्वेस्ट नहीं होता। अल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ द वेस्ट सैक्सन 1871 to 1860 and king of the Anglo-Saxons from 86 until his death 1899। विलियम द फर्स्ट नॉर्मन किंग जिसे कंकरर माना जाता है फ्रॉम द फ्रांस ऑक्युपाइड द इंग्लैंड इन 1066 आफ्टर द डेथ ऑफ एडवर्ड। बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 में होता है। कंक्वेस्ट ईयर 1066 took place and William Duke Normandy became the king of England। ये कहाँ से होता है? नॉर्मंडी से होता है और यही राजा बन जाता है। He is also known William the Conqueror and William of the Normandy, ये दोनों नामों से जाना जाता है। बैटल ऑफ द हेस्टिंग वाज फॉट 14 अक्टूबर 1066, 14 अक्टूबर को ये लड़ा गया था युद्ध बिटवीन द नॉर्मन एंड फ्रेंच आर्मी लेड बाय द ड्यूक ऑफ विलियम नॉर्मंडी एंड इंग्लिश आर्मी लेड बाय द हैरोल्ड सेकंड। एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मन द कंकरर जो था वो किसको जो है हरा करके अपना राजा बनता है, तो हैरोल्ड सेकंड से इसका युद्ध 14 अक्टूबर 1066 में होता है। लिटरेरी फीचर जो है यहाँ पर कुछ खास लिटरेरी फीचर नहीं थी। मोस्टली लिटरेचर जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता था और बाकी वर्नाकुलर लैंग्वेज थी। लेकिन यहाँ पर जो है हीरोइक आइडियाज पे ज्यादा जो है चीजें फोकस थी। जैसे कि आप गांव में भी देखिए जो बुजुर्ग लोग, वैसे तो अब उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, लेकिन जो भजन और पचरा और ये सब गाने वाले लोग हुआ करते थे पहले, जागरण वागरण में जाते थे, भजन मंडली वगैरह उनकी चलती थी, तो उनके जो भजन होते थे तो वो उनमें जैसे आल्हा उदल की कहानियां इस तरह की चीजों को डील करते थे। पृथ्वीराज चौहान की कहानियां, हिस्टोरिक चीजें, वीर रस वाली चीजें जो हैं ऐसी डील क्या करते थे। तो ये जेन्युइनली ये पूरा मतलब जब डेवलपमेंट हुआ इंडियन सोसाइटी का तो हर जगह ऐसी ही चीजें मिली। तो वहां पे भी ऐसा ही था कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी तो उसमें ज्यादातर हीरोइक डीड्स जो डील करी जाती थी। कोई विशेष टॉपिक वाइज पर पोइट्री या लिटरेचर उपलब्ध नहीं हुआ करता था। और जनरली कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई जाती थी कि कोई बहुत बड़ा आदमी है उस एरिया का, तो उसको खुश करने के लिए जो है कुछ लिटरेचर कुछ लाइनें लिख दी गई
भजन लिख दिया गया या उस पर कोई गाना गीत लिख दिया गया। तो ऐसा यहाँ भी होता था, अरिस्टोक्रेट और किंग और क्वींस के लिए चीजों को लिखी जाती थी। पैगनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और इसके पहले जो है लोग फ्री विल थे, लेकिन अब एक जो है विचारधारा के अंदर में सब लोग आने लगे थे। बेड जो है इस पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण पोइट थे। बेड जो है उस समय बहुत अच्छे माना जाता है कि वर्क भी लिखते थे। बेड के कुछ वर्क हैं जैसे कैडम्स हिम, दीज आर चार्म्स कलेक्शन पोइट, ये जो है पोइम्स का एक कलेक्शन है। कैंडेमेंस का हिम्स जो है काफी एग्जाम ओरिएंटेड नाम ये माना जाता है। सी फेरर एंड अदर पोइम्स इन्हीं का आता है, और वांडरर भी इन्हीं का वर्क आता है। वाइफ, द वाइफ लेमेंट्स आर द वाइफ्स कंप्लेंट, ये सब जो है एंग्लो सेक्शन के वर्क हैं। बैटल ऑफ माल्डन पोर्ट्रेट्स और माल्डन ऑफ 991, ये वर्क स्पेशल है थोड़ा, मतलब बैटल है, ये बैटल का नाम ही है, ये ध्यान रखना है। बीवुल्फ इज ओनली द मेजर इपिक ऑफ दिस एरा, और इसका जो राइटर है ये लगभग माना था 18th सेंचुरी का वर्क है, लेकिन इसका कोई अथर नहीं है, ये जो है इसका अननोन है। और क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि इसका अथर है कौन, तो चासर है, कैडम है, बेड है, और ये सब जो है नाम दे देता है, तो वहां से कंफ्यूजन हो जाता है। इस पीरियड में जो है एलिट्रेशन ज्यादातर देखने को मिलता था, केनिंग्स देखने को मिलता था। केनिंग्स का मतलब जो है होता था कि जैसे कोई एक एग्जाम्पल से देखो बहुत अच्छे समझ पाओगे, जैसे वेल रोड फॉर द सी, एक सी के लिए जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट टाइप में निकाल देते थे, एक मेटानिमी के टाइप में चीजों को जो है यूज कर रहे थे। वेल रोड, सी के लिए वेल रोड यूज करते थे। बोन हाउस एक ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए यूज करते थे। बैटल स्वीट एक ब्लड के लिए जो है यूज करते थे। तो ये जो है इसी को ही कैनिंग कहते थे। कैनिंग आर मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन यूज द कंपाउंड वर्ड फ्रेज डिस्क्राइब अ पर्सन, का एक जो है एक प्रकार से मेटाफोरिकली किसी चीज को एक्सप्रेस करना कैनिंग कहलाता है। सेजरा अभी मैडम ने बताया ही, एक जो है पाज होता है जो दो लाइनों के बीच में या पैराग्राफ के बीच में, किसी सेंटेंस के बीच में जब कोई ठहराव होता है, इसमें जो है द वंडरर वेरी फॉर एग्जाइल स्पोक, कामा यहाँ पे लगा करके चीजों को दिखाया जाता है। रीडर्स जो है कहावतें हुआ करती थी, और लैटोटिस जो है किसी को जो है न्यूनतम से जो है उसको विशिष्ट बना दिया जाए, जैसे कहा दिया जाए कि वो कोई छोटे मोटे शहर का इंसान नहीं है। देर इज नो, ही इज नो बिलोंग्स टू मीन सिटी, वो कोई छोटे शहर से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब वो मेट्रो सिटी से आने वाला बंदा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 के बाद जो है स्टार्ट हो जाता है, 1500 तक चलता है, 434 ईयर का ये माया आता है। नॉर्मन द कंक्वेस्ट जो 14 अक्टूबर 1666 में जो है बैटल ऑफ हेस्टिंग होता है हैरोल्ड सेकंड इनके बीच में, वहीं से जो है इसका एरा माना जाता है। इसे जो है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। विलियम द नॉर्मंडी यहाँ का प्रथम राजा होता है। नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है 1066 से 1340 तक के चलता है, लगभग 274 साल तक के चलता है। इसमें जो है दिस एज वाज बिफोर चासर या चासर का प्रिकर्सर एज कहा जा सकता है। स्पेशली पोएट्री लाइक द ऑल एंड द नाइटिंगेल और कर्सर मुंडी, ये सब इस एरा के जो है फेमस वर्क हैं। अब आता है एज ऑफ चासर, 39 में जो है चासर का, 39 या 40 में चासर का जन्म होता है। डेट जो है इनकी अनसर्टेन है, बहुत बढ़िया इनका ऑथेंटिक नहीं मिलता है, कहीं आपको 39 मिल जाएगा, कहीं आपको 40 मिल जाएगा। 40 से जो है 64 1400 तक के चलते हैं, अराउंड 60 ईयर को जो है इनका ये पीरियड रहता है। दिस एज इज आल्सो मीटिंग द ग्राउंड टू इम्पोर्टेंट पीरियड्स, द मेडिवल and the Renaissance. Chaucer is also known as the age of transition and turbulence. एक तो ट्रांजिशन का एज का जो आता है आपका, वो आता है बेन जॉनसन के और रोमांटिक पीरियड के वर्ड्सवर्थ के बीच का एज, और एक ये ट्रांजिशन है। तो ये दोनों ट्रांजिशन जो है पीरियड ध्यान रखिएगा, ये जो है चासर के टाइम का है। एज ऑफ रिवाइवल 1400 से 1550 तक के ये वर्ष माना जाता है, अराउंड 150 ईयर्स के करीब में होता है। दिस पार्टिकुलर एज इंक्लूड द टाइम ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, द रेनेसा
द मेजर इवेंट्स, एज ऑफ द केट्स, रिवेलियन, वार ऑफ रोजेस, सब इसी में आते हैं। लंकास्टर का जो रेड होता है और यार्क का व्हाइट होता है, रोज का जो मार्क होता है। इन इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी दिस एज इंक्लूड द इंग्लिश चासरियन लाइक थॉमस अक्लेव एंड जॉन लिथगेट। इसमें जो है 1066 से 1350 तक के जो है एंग्लो नॉर्मल पीरियड जो रहता है। फ्रेंच कल्चर इसमें ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि विलियम यहाँ का राजा होता है। 1066 से 1400 तक के फ्रेंच डोमिनेंट जो है इंग्लैंड रहता है। फ्यूडलिज्म इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। डोमिनेंट सोशलिज्म इन सोसाइटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंग्लिश लिटरेचर सिंपली मीट द स्टैंडर्ड मैसेज, कुछ जो है यहाँ पर सुधार देखने को मिल सकते हैं। हेस्टिंग का जो है जो वार होता है वहीं से चीजें निकल के ज्यादा आती हैं। और ब्लैक डेथ यहाँ पर आता है, चासर के टाइम पर भी ब्लैक डेथ आता है और एक ब्लैक डेथ आपका शेक्सपियर के टाइम पर आता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है 1346 से 1353 तक के। द चर्च बिकेम द डोमिनेंट एंड स्टार्टेड इन्फ्लुएंस द स्टेट। चर्च का प्रभुत्व बढ़ गया था और जो राजा होते थे वो चर्च के अधीन जाने लगे थे। चर्च इंट्रोड्यूस सेकेंड मिराकल प्ले और थर्ड मिस्ट्री प्लेस, सॉरी दो मिराकल प्ले, 3 मिस्ट्री प्ले और 4 मोलर्टी प्लेस एंड 5 इंटरल्यूड्स टू एजुकेट द मास। जनता को जो है शिक्षित करने के लिए, उनको जो है धर्म कर्म से जोड़ने के लिए 2 मिराकल प्ले, 3 मिस्ट्री प्ले और 4 मोरलिटी प्ले और 5 इंटरल्यूड्स को जो है इंट्रोड्यूस किया कि इन्हीं को पढ़ो और इन्हीं में जो है ईश्वर है, उन्हीं से जो है तुम्हें पापों से मुक्ति और स्वर्ग का रास्ता इन्हीं से मिलेगा। Absorbed French language, culture and drop the Teutonic influences. रोमन सिविलाइज इंटर्स, यहाँ पर रोमन सिविलाइज होती है क्योंकि वो एरिया टाइम ही वैसा होता है। 13-14 बर्थ ऑफ चासर, न्यू लैंग्वेज इन लिटरेचर इंटर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। चासर से ही जो है इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत मानी जाती है। परफॉर्मिंग द मिस्ट्री प्लेस, स्ट्रीट ऑफ इंग्लैंड, मूविंग वेपन्स। आपने देखा होगा कि जो सरकारें होती हैं तो अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है अब आज की डेट में डिजिटल तरीका चल गया है कि बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उन पे एक डिजिटल एलईडी लगी होती है और चौराहों पे ले जाकर के खड़ी कर देंगे, उसमें सरकार की उपलब्धियों को जो है वो दिखाते रहते हैं उस पे। तो उस समय तो ऐसा था नहीं, लेकिन इंसान तो वही थे, इंसान का दिमाग वही था। और आज जो डिजिटल फॉर्म में है, बहुत पहले शुरुआत हुई थी इनकी वैगन्स पे। तो जो मिस्ट्री प्ले होते थे तो एक बहुत बड़ा वैगन बनाते थे जिसको कुछ लोग खींच करके ले जाते थे। उस वैगन पर जो है चलता फिरता एक स्टेज होता था ये, और इस पे जो है वो प्ले को परफॉर्म किया जाता था, मैसेज दिया जाता था कि देखो इस तरह से रिलीजियस फेथ कैसे जो है आपको मेंटेन करना है और किस तरह से क्रिश्चियनिटी के जो भी उनके रीति रिवाज थे, इन सब प्ले के माध्यम से जो है ये इंट्रोड्यूस करते रहते थे एक वैगन में। लिटरेचर जो है मोस्टली जो है रिटन फॉर लो क्लासेस, लैंग्वेज यूज नॉट वेरी डिफिकल्ट, अंडरस्टैंडेबल यूज कर जाती थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज होती थी। जॉफरी चौसर हैं इस एज के बहुत महत्वपूर्ण राइटर। सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, ये जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड के राइटर हैं। बिटवीन द पीरियड ऑफ 1350 से 1400 एडी, मिडिल इंग्लिश पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। जॉफरी चौसर प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर इसके माने जाते हैं। कुछ चौसर हालांकि जीआईसी में पढ़ेंगे तो चौसर को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चौसर जो है कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो चौसर, जेफरी चौसर नोन एज द फर्स्ट पोइट इंग्लिश लिटरेचर, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ही इज आल्सो नोन द प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट। देखो जो प्लेजरिज्म का आरोप जो है विलियम शेक्सपियर के ऊपर लगा, लेकिन अगर प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट बोल दिया जाए ऑप्शन में शेक्सपियर है तो दिमाग वहां से डिस्टर्ब हो सकता है कि चलो शेक्सपियर को ही लगाते हैं। प्लेजरिज्म होता क्या है, पहले के जो वर्क बने हुए हैं उन्हीं से कुछ चीजें निकाल करके अपना नया वर्क तैयार कर देना। विच मीन्स वन हु कॉपीज अदर वर्क एंड क्लेम्स ओन, कुछ दूसरे लोगों को कॉपी किया और अपना बना के छोड़ दिया। री इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीरोइक कपलेट इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा। ऑथर फेम्स द बुक्स इंग्लिश लिटरेचर, द कैंटरबरी टेल, बुक ऑफ डचेस, also known as the death of Blanche,
ट्रायलस एंड क्रेसिडा, क्रेसिडे, क्रेसिडा में ध्यान रखिएगा, क्रेसिडे शेक्सपियर का है, क्रेसिडा चासर का है। सोर्स फॉर शेक्सपियर ट्रेजेडी, शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो ट्रायलस एंड क्रेसिडा है, क्रेसिडे है, उसका जो है सोर्स लिया गया है। हाउस ऑफ फेम, कैंटरबरी टेल्स रिटेन इन 1385, कंसिस्ट ऑफ 24 टेल्स इसमें है, रन ओवर 17,000 लाइन्स, मिडिल इंग्लिश बिटवीन 1387 से 1400 के बीच का जो पीरियड यहाँ पर डील किया गया है। द पिलग्रिमेज स्टार्टेड लंदन टू द श्राइन सेंट थॉमस बकेट, कैंटरबरी कैथेड्रल, कैंटरबरी वहां पर एक स्थान है जहाँ पर थॉमस बकेट का जो है मार्टिरडम हुआ था, और वहां पर जो है एक कैथेड्रल है, कैंटरबरी कैथेड्रल, वहां तक के लोग यात्रा करते हैं। एक जो है पिलग्रिमेज है, जैसे हम लोगों के यहाँ माँ वैष्णो की यात्रा करते हैं, या कोई तीर्थ यात्रा के जो है पैदल पैदल जाते हैं। हमारे यहाँ नैमिषारण्य धाम है, बहुत सारे लोग पैदल पैदल यहाँ से आते हैं या अपने अपने वाहनों से आते हैं। कोई वाराणसी गया, कोई अयोध्या गया, तो ऐसे ही इनके यहाँ पायस स्थान है, वहां तक के लोग जाते हैं। और उसके बीच में जो है जो लोग होते हैं, यात्री होते हैं, वो पिलग्रिमर्स होते हैं, वो एक एक स्टोरी सुनाते चले जाते हैं। तो 24 स्टोरी से, हालांकि डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे जीआईसी में, यहाँ पर जितना टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चीजों को हम देखते हुए चल रहे हैं। तो ये थॉमस बकेट का श्राइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैंटरबरी कैथेड्रल की बात है, कितने टेल्स थे, कितनी लाइंस थी, और कब से कब तक के पीरियड ये डील किया गया है। जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे तो विलियम लैंगलाइट और जॉन ग्रोवर्स, थॉमस मलोरी, और कई इसमें अन्य नाम भी जो थे, जो माइनर थे, उनको ज्यादा हमने यहाँ पर जगह दी नहीं है। जेम्स का भी नाम इसमें आता है। जो लिटरेरी डिवाइसेस थे, चौसेरियन आयरनी खूब यूज करी जाती थी, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन था, एलेगरी था। एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा टर्म जो है या कौन सा लिटरेरी फिगर किस एरा में इंट्रोड्यूस करा गया है। तो आपको केनिंग कहाँ पर मिलता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। अलिट्रेशन कहाँ मिलता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। वर्नाकुलर कहाँ मिलता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। लेकिन आप जो ही मिडिल इंग्लिश पीरियड में आते हैं, एज ऑफ चौसर के, या फिर जो है नॉर्मल कंकस्ट के बाद के एरा में, तो आपको जो है कुछ चीजें देखने को और मिल जाती हैं, जिसमें से एक तो आपको एलेगरी मिल जाएगा, और दूसरा एक टर्म मिल जाएगा, हीरोइक कपलेट मिल जाएगा। इस एज की ये दो जो है महत्वपूर्ण क्रिएशन है। और साथ में यहाँ पर एक डिवाइस यूज की जाने लगी थी जिसका नाम था ड्रीम विजन। तो जो भी चासर के वर्क देखेंगे तो उसमें एक कैरेक्टर है जो सपने में खो जाता है, और सपने में ही पूरी स्टोरी चलती है, पूरा प्ले जो है या पूरा जो वर्क उनका सपने में ही चलता रहता है, और वो कोई मॉरल मैसेज दे करके सपना खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो ड्रीम विजन था, इसी जो है टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि राइमिंग स्कीम तो राइमिंग वर्क तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन जो है ये जो कपलेट था ये इनके एज में ही आया। मेटाफर भी पहले ही हुआ करता था, जैसे आप कैनिंग देख रहे हो तो मेटाफोरिकल लाइंस भी वहां पर यूज होती थी। तो जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटानमी का भी यूज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, हाइपरबली का भी यूज यहाँ पर देखने को मिलता है, और सिंबोलिज्म, फारशैडोइंग जो विलियम शेक्सपियर ने भी खूब यूज करा है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पैराडॉक्स भी यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने मिडिल इंग्लिश को भी जो है डील कर लिया। आज ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम लोगों ने डील कर लिया। ये कुछ किंग्स हैं और उनकी जो डायनेस्टीज हैं। नॉर्मन डायनेस्टी से स्टार्ट होता है विलियम द कंकरर से, फिर सेकंड आते हैं नॉर्मन, और फिर हेनरी फर्स्ट भी नॉर्मन के रहते हैं, फिर ब्लॉइस होता है, पेंटाजेनेट है, पेंटाजेनेट चलता रहता है ये डायनेस्टी, और पेंटाजेनेट लंकास्टर जो है हेनरी फोर्थ के टाइम में 1399 से 1413 के बीच में आता है, फिर ये चलता है। फिर पेंटाजेनेट यार्क आ जाता है 1461 से 70 तक के, और पेंटाजेनेट लंकास्टर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एडवर्ड फोर्थ पेंटाजेनेट और यार्क से होते हैं, एडवर्ड फिफ्थ पेंटाजेनेट यार्क से होते हैं, और रिचर्ड थर्ड जो है ये भी पेंटाजेनेट यार्क से है। हेनरी सेकंड जो है, हेनरी सेवेंथ, ये ट्यूडर डायनेस्टी से जो है ये एरा खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद आगे का एरा चालू हो जाता है। तो आज के हिस्ट्री में जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं शाम को 8:45 पर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम?